हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी न्यूज़ होम फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हिमाचली डिश जो कि ट्रेडिशनल डिश है। और हिमाचल में कुछ डिस्ट्रिक्ट में इसे लुस्के कहते हैं, लेकिन हमारे बिलासपुर में इसे पटांडे कहते हैं, जो कि गेहूं के आटे से बनते हैं और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट इसको बनाने के लिए लगते हैं। तो गाइस, ये बहुत ही सॉफ्ट ये पटांडे बनकर तैयार होते हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। इससे पहले मैंने ये कब खाए थे मुझे याद भी नहीं है, अपने बचपन में शायद। तो आज मेरे मन में आया कि मैं आज पटांडे बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये पटांडे जो है ना, मतलब जब गेहूँ हिमाचल में जब गेहूँ की फसल की कटाई होने के बाद और धान की फसल शुरू करते हैं, उस टाइम के बीच में इस डिश को बनाते हैं। तो ये पटांडे हम ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाएंगे, बट इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट और बनाने में ईजी रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बनाते हैं हिमाचली डिश जिसे लुस्के या फिर पटांडे कहते हैं। पटांडे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी आटा लिया था छान के, और 1 कटोरी मैंने पानी लिया था। तो अभी मैंने आधी कटोरी इसमें पानी की डाल दी है, और अभी हमने इस आटे का एक घोल बनाना है। तो इसका एक लिक्विड घोल हम बनाएंगे, और ये बचा हुआ पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है, और बस इसे मिक्स करते हुए हमने इसका एक थिक सा घोल बनाना है। अच्छा, इसमें एक साथ में ही पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उससे गुठलियाँ बन जाती हैं जिन्हें ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो बस पहले थोड़े से पानी के साथ ही इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद जब ये गुठलियाँ हमारी ख़त्म हो जाएंगी ना इसकी, तो हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी कटोरी पानी की ले ली है, और आधी कटोरी मैंने इसमें डाल दी है। इसमें लगभग 1.5 कटोरी अभी तक मैंने पानी का यूज़ किया है, और बस इस तरह से हमने इसको मिक्स करते हुए जाना है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसको मिक्स करते हुए जाना है, और इसका एक थिक सा बैटर हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये थिक सा बैटर तैयार हो गया है। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 कटोरी के करीब पानी का यूज़ किया है, और उससे ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो ये बैटर ना तो गाढ़ा है और ना ही पतला है, बिल्कुल परफेक्ट बैटर हमारा बना है। तो अभी हम इसको आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे, और ये देखिए आधा घंटा इसको हो गया है रखे हुए, और अब टाइम है इसमें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने का। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग सोडा। आपके पास अगर बेकिंग पाउडर है तो उसका आधा चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास बेकिंग सोडा है, तो इसका बस 1 पिंच मैंने इसमें ऐड किया है, सिर्फ एक चुटकी सी, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये बैटर अब बिल्कुल बनने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ बैटर हमारा बनकर तैयार हुआ है। चलिए अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो ये पटांडे या फिर लुस्के नॉन स्टिक पैन या फिर नॉर्मल रोटी का जो तवा होता है, हम रेगुलर जो यूज़ करते हैं उस पर भी बना सकते हैं। मैं दोनों पे बनाकर दिखाऊंगी आपको। पहले मैं नॉन स्टिक पैन पे बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस पर तेल की ग्रीसिंग कर ली है, और अब बस ये बैटर एक कड़छी भर के लेंगे हम लोग, और इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, और बिल्कुल आराम से हम इसे फैलाएंगे। जैसे कि डोसा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे हम इसको फैलाते हुए बाहर की तरफ लेके जाएंगे, ऐसे राउंड राउंड घुमाएंगे इसे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जो आपका तवा है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर तवा ज़्यादा गर्म होगा तो ये पटांडा आपका अच्छे से नहीं फैलेगा। तो यहाँ पर उसके बाद हमने इसको ढक्कन लगा कर रख दिया था 1 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे पकाया है, और 1 मिनट के बाद ये देखिए इस ढक्कन उठाकर हम इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पर पटांडों की जो एक पहचान है ना, तो ये देख सकते हैं आप, इसमें हल्की हल्की सी जाली सी दिख रही है, ये बनना ज़रूरी होता है। और अलट पलट के दोनों तरफ से हमने इसको लो फ्लेम पे 1-1 मिनट के लिए पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पटांडा है वो बनकर तैयार है। तो नॉन स्टिक पे बनाने का एक फ़ायदा यही रहता है कि उससे चिपकते नहीं हैं। अब बनाते हैं नॉर्मल हमारा जो रोटी का तवा होता है। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है कि हमारा तवा जले ना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी जलेगा तो पटांडा मतलब ये बैटर जो है उसी के साथ चिपक जाता है, निकलता नहीं है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें, और इस तरह से आप इसमें बिल्कुल उसी सेम प्रोसीजर से तवे को तेल से ग्रीस करेंगे, और एक कड़छी भर इसमें डाल देंगे बीच में, और बाहर की तरफ इसको फैलाते हुए डोसे की शेप दे देंगे। ये देखिए, ये बीच में ना ऐसी जाली जैसी बननी चाहिए, यही एक पटांडे की पहचान होती है। बस ढक्कन लगाकर इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे, और थोड़ा सा जल्दी चेक करना है
अगर आप जल्दी इसको चेक नहीं करेंगे और हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो पटांडा तो आपका निकलेगा ही नहीं, वो जल जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है। ये देखिए कितना बढ़िया शानदार हमारा ये पटांडा बनकर तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो पुराने टाइम में ना मतलब ऐसे ही पटांडे बनाते थे। उस टाइम पे मतलब ये कड़छी से नहीं डालते थे, किसी और बर्तन से इसमें ये बैटर डालते थे और हाथ को गीला करके उसमें पानी लगाकर इसको हाथों से गोल गोल शेप देते थे। तो मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने इसको कड़छी से ही बना दिया और बहुत ही अच्छे से हमारे पटांडे बनकर तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं। और बस सेम इसी प्रोसीजर से हमने सारे पटांडे बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये पटांडे बन जाते हैं नॉर्मल रोटी के तवे पे। बस आपको उसका यही ध्यान रखना है कि तवा ज़्यादा जले ना, ज़्यादा गर्म ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया जाली हमारे पटांडों में बन रही है। तो ये लीजिए हमारे सारे पटांडे बनकर तैयार हैं। कुछ मैंने नॉर्मल तवे पे बनाए हैं रोटी के तवे पे, और सिर्फ 2 पटांडे बनाए हैं नॉन स्टिक पे। तो बहुत ही बढ़िया से पटांडे हमारे बनकर तैयार होते हैं। और अब टाइम है इसे सर्व करने का। तो हमारे हिमाचल में इसे उड़द की दाल, जिसे कि माँ की दाल या फिर काली दाल कहते हैं, उसके साथ सर्व करते हैं। आप इसे चावल की खीर के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं या फिर घी शक्कर के साथ भी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये शहद के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट से पटांडे हमारे बनकर तैयार हैं। और यहाँ पर पटांडों के साथ मैंने रख दी है उड़द की दाल, साथ में मैं रख रही हूँ चावल की खीर, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर शहद भी रखा है। बच्चों को शहद के साथ ये पटांडे बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इनके ऊपर शहद डालकर और उनकी रोली सी बनाकर बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी रख सकती हैं, उन्हें बेहद पसंद आएंगे ये। तो ये रहे फ्रेंड्स हमारे लुस्के या फिर पटांडे, जो कि हिमाचल की बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल डिश में से एक है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।